नैनी 8 साल की थी जब से उसे उड़ते हुए हवाई जहाज देखने का बहुत शौक था। नैनी जब भी आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ते हुए देखती, वह झट से दौड़कर छत पर चढ़ जाती थी और तब तक देखती रहती जब तक उसकी आवाज आनी बंद नहीं हो जाती। वह हवाई जहाज देखकर बहुत खुश होती। उसका मन करता कि वह भी आसमान में उड़े, वह भी हवाई जहाज उड़ाए। नैनी के पिता अशोक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करते थे। उसकी माँ सीमा की छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी। अशोक चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब बने। अशोक सीमा से कहता है, सीमा, हमारी बेटी नैनी पढ़ाई में बहुत होशियार है। बस किसी तरह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि उसका जीवन हमारी तरह गरीबी में गुजरे। इस पर सीमा ने जवाब दिया, बहुत पैसा चाहिए पैरों पर खड़े होने के लिए, और बड़े लोगों से जान पहचान भी जरूरी है। केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। सीमा, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, पर पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नैनी अक्सर अपने मम्मी पापा से हवाई जहाज से संबंधित सवाल ही पूछा करती थी। पापा, आसमान में हवाई जहाज कौन उड़ाता है? बेटा, हवाई जहाज तो पायलट उड़ाते हैं। पापा, मुझे भी पायलट बनना है। लेकिन बेटा, हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है पापा, मैं बहुत पढ़ूंगी, लेकिन बनूंगी पायलट ही। हाँ। अशोक और सीमा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसके मुंह से निकली हुई ये बात उसका जुनून बन जाएगी। नैनी कागज के प्लेन बनाकर हवा में उड़ाती रहती। उसके खिलौने भी हवाई जहाज ही होते थे। अशोक और सीमा उसे देखते रहते। उसकी आंखों में बचपन से एक सपना था कि वह भी आसमान में उड़े। अशोक और सीमा भी उसके इस सपने को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने नैनी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। उनके लिए अपनी बेटी का सपना पूरा करना बहुत मुश्किल था। वो उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा तो रहे थे, लेकिन हमेशा इस बात से डरते थे कि उसका सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे नैनी बड़ी होने लगी। उसने 12वीं कक्षा में 93% से प्रथम स्थान प्राप्त किया। अशोक सीमा से बोला, सीमा, क्या करूं? 12वीं तो नैनी को जैसे तैसे करा दी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से लाऊं? उसे पायलट बनना है। देखो जी, हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? मेरी मानो एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दो। हाँ। तभी उन दोनों ने देखा कि नैनी उनकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा, तू रोने क्यों लगी? पापा, आप दोनों मेरे लिए बहुत परेशान रहते हो ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, पढ़ने के बाद शादी तो सभी लड़कियों की हो जाती है और फिर सब घर संभालने लगती हैं। लेकिन पापा, मेरी आंखों ने तो बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है, आसमान छूने का। मैंने अपनी पढ़ाई इसी उद्देश्य के लिए की है। पापा, मुझे मौका दो, मेरा हौसला मत तोड़ो। कुछ करो पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। नैनी की बातें अशोक के दिल में बैठ गईं। बेटी के आंसू पोंछकर अशोक ने कहा, मत रो नैनी, चाहता तो मैं भी हूं कि तेरा सपना पूरा करूं, पर मेरी हैसियत इतनी नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी नहीं है बेटी, मैं चपरासी हूं। मैंने पता किया है, पायलट की ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए। नैनी बिना कुछ कहे रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अशोक रात भर सोचता रहा कि पैसों का इंतजाम कहां से हो। नैनी जब भी प्लेन की आवाज सुनती, उसे अपना सपना टूटता हुआ नजर आता। सीमा, मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्यों डरा रहे हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है, और जो गांव में हमारे पिताजी का खेत है उसे भी बेच देंगे, लेकिन नैनी का सपना जरूर पूरा करेंगे। लेकिन सब कुछ बेचकर उसकी ट्रेनिंग में लगा देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो सीमा, एक बार हमारी नैनी पायलट बन गई तो ऐसे न जाने कितने मकान खरीद लेगी। मेरा मन तो नहीं कहता, पर आप जैसा चाहो कर लो। लेकिन फिर हम रहेंगे कहाँ? अरे कुछ दिन की बात है, किराए पर रह लेंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अशोक ने अपना घर और गांव का खेत बेच दिया और एक कमरा किराए पर ले लिया। पापा, आपने जो मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब आप देखना, मैं 2-3 सालों में ही आपको पायलट बनकर दिखाऊंगी। अशोक ने नैनी का एडमिशन फ्लाइंग क्लब में करा दिया। नैनी ने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। पापा, 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 मम्मी, मम्मी, कहाँ हो आप दोनों?
क्या हुआ नैनी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी पापा कहाँ है? मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, अब जल्दी ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अशोक ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा खूब मेहनत करना, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। पापा आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको सब कुछ वापस लौटाऊंगी, आपको निराश नहीं होने दूंगी। लेकिन पापा मेरी ट्रेनिंग अमेरिका में होगी, वहीं से मुझे पायलट लाइसेंस मिलेगा। जाओ बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। मेरे अच्छे मम्मी पापा, थैंक यू थैंक यू। नैनी को अपने सपने पूरे होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन माँ बाप को 2 साल के लिए छोड़कर जाना था। नैनी कुछ कमजोर पड़ रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे रहेगी मम्मी पापा के बिना, और वो भी विदेश में। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं। लेकिन जाना तो था ही, उसे अपना सपना जो पूरा करना था। आसमान में उड़ान भरनी थी, बादलों के ऊपर से जाना था। अशोक और सीमा उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए और नम आंखों के साथ उसे अमेरिका भेज दिया। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद नैनी को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। जब यह बात नैनी ने फोन करके अशोक और सीमा को बताई तो वे दोनों खुशी के मारे रोने लगे। अशोक बोला, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है, भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे। नहीं पापा, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे मम्मी पापा सबको मिले। पापा मैंने आप दोनों की फ्लाइट बुक कर दी है, आप अगले हफ्ते यहाँ आ रहे हो मेरे पास। पर बेटा, हम तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं। पापा मैं आपको सब कुछ फोन पर बताती रहूंगी, आप तो बस आने की तैयारी कीजिए। अगले हफ्ते अशोक और सीमा अमेरिका पहुंचे। नैनी उन्हें वहीं एयरपोर्ट पर मिली। नैनी को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। नैनी ने अशोक और सीमा को अपने प्लेन में बिठाकर उड़ान भरी। उनके दिल में एक खुशी और उमंग थी। नैनी बोली, पापा आपने मेरा सपना पूरा किया है, मैं आपको इसके भी ऊपर जाकर दिखाऊंगी। पायलट ही नहीं, एक दिन दुनिया मुझे कैप्टन नैनी अशोक सिंह के नाम से जानेगी। एक गरीब की बेटी ने अपना सपना पूरा करके दिखाया है। पापा हम गरीबों में बहुत सी ऐसी गरीब बेटियां हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो नैनी, अगर उस दिन तुम कमजोर पड़ गई होती तो तुम भी आज प्लेन नहीं, चूल्हे का धुआं उड़ा रही होती। और ये कहते हुए सब हंस पड़े।